सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर भारत में पेरियार के नाम से मशहूर ललई सिंह यादव जी के बारे में। आज 1 सितंबर उनका जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई। तो आज हम बात करेंगे कि ललई सिंह जी का जो जन्म था 1 सितंबर 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में कठरा गांव पड़ता है, वहां के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चौधरी गज्जू सिंह यादव था, जो कि एक कर्मठ आर्य समाजी थे, और इनकी माता का नाम मूला देवी था, जो कि उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधो सिंह यादव की पुत्री थी। और इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाज सेवी थे। इनका संपूर्ण परिवार धार्मिकता में काफ़ी लिप्त था और वो उन्हीं अपने परिवार के हिसाब से उसी धार्मिकता में वो भी लीन थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन तमाम तरह की रूढ़िवादी परंपराओं का आगे चल कर के खंडन किया। ललई सिंह जी ने सन 1928 ईस्वी में हिंदी के ही साथ साथ उर्दू को लेकर के अपनी मिडिल क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की। और 1931 में ही इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी, जो कि चौधरी सरदार सिंह यादव, ग्राम जरैला रेलवे स्टेशन के निकट पड़ता है, कानपुर के साथ लगा हुआ, उनके साथ होता है विवाह। और सन 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में वो पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो जाते हैं। और नौकरी से उस समय उन्हें जो समय मिलता था, तो उसके साथ साथ उन्होंने नौकरी करने के साथ साथ और भी अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की। और सन 1946 ईस्वी में नॉन गजटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर का उन्होंने निर्माण करके फिर वो उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ द वॉर ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब भी लिखी, जिसके कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष रूप से अग्रसर किया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरह, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक फ़ौज बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, उसी की तर्ज पर उन्होंने ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता और सरकारी मुलाजमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल भी करवाई थी और जवानों से यह कहा था कि बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कुटिया में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। इस प्रकार के शब्द ललई सिंह यादव जी ने उस समय जो अपनी एक फ़ौज बनाई थी उसके जवानों को बोलते हैं। दिनांक 29/3/1947 ईस्वी को ही ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में ही उन्होंने पुलिस और आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में उन पर धारा 131 के अंतर्गत वो अपने सभी साथियों के सहित राजबंदी बना लिए जाते हैं
और दिनांक 6/11/1947 ईस्वी को जो स्पेशल सेशन जज होते हैं ग्वालियर के, उन्होंने उन्हें 5 साल की कारावास की सज़ा सुनाई थी और दंड स्वरूप 5 रुपये उनके ऊपर अर्थदंड लगाया गया था। लई सिंह यादव को 12/1/1948 ईस्वी को अपने सभी सिविल साथियों के सहित उन्हें मुक्त किया गया और उसी समय वो अपने स्वाध्याय में जुट गए और एक के बाद एक उन्होंने सभी प्रकार की जितने उनके पास धार्मिक ग्रंथ थे, उनमें चाहे वो फिर श्रुतियाँ हों, स्मृतियाँ हों, पुराण हों या अनेकों प्रकार की रामायणें, उन्होंने सभी तरह के हिंदू शास्त्रों में अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाई और उनका अध्ययन किया और फिर उनमें ऐसा लगा कि तरह तरह की अमानवीय बातें, अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से भरी पड़ी हैं, जो कि बेसहीन बातें हैं और उनमें ऊंच नीच, छुआछूत, तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानव जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं हैं। उसमें समता समानता का कोई भाव नहीं दिखता है। उन्हें ऐसा लगा कि हर ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग ब्राह्मण का ही महिमा मंडन करता दिख रहा है और दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। उनका यह मानना था कि ये सभी धर्म ग्रंथ किसी विशेष वर्ग के षड्यंत्र का नतीजा है कि एक विशेष शोषित समाज को ऐसी व्यवस्था में बांधना कि उनके ऊपर किस तरह से राज किया जा सके। ये सब देख करके वो काफ़ी व्यथित हुए और फिर उन्होंने ऐसी स्थिति में इस धर्म को छोड़ने का मन बना लिया और अंततः वो इस निर्णय पर पहुँचे कि समाज में धर्म के बैठे हुए समाज के ठेकेदारों के द्वारा जानबूझ करके इस तरह का षड्यंत्र किया गया है कि शूद्रों के 2 वर्ग बना दिए और एक को सछूत शूद्र और दूसरे को अछूत कर दिया। अरे शूद्र तो शूद्र ही है, फिर चाहे वो कितना ही क्यों ना संपन्न हो जाए। इस तरह की सोच थी क्रांतिकारी ललई सिंह यादव जी की। ललई सिंह यादव जी का ऐसा मानना था कि समाज में जो ये विसंगतियाँ या विषमता है, उसकी मूल जड़ ये वर्ण और जाति व्यवस्था है। श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही ये पोषित होती है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से ही नहीं, बल्कि उनका ये मानना था कि इस व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव है। और अभी तक उन्हें ये भी अच्छी तरह से पता हो चुका था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे ही अच्छा माध्यम जो छोटे छोटे साहित्य, लघु साहित्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। और उन्होंने यह कार्य अपने हाथों में लिया और सन 1925 ईस्वी में इनकी माताश्री, 1939 में पत्नी, 1946 में पुत्री शकुंतला 11 वर्ष की और सन 1933 में पिताश्री निधन हो जाने के कारण अपने पिताजी के इकलौते पुत्र थे और पहली स्त्री के मरने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर सकते थे, परंतु क्रांतिकारी विचारधारा के कारण इन्होंने अपना दूसरा कोई विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी
हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ललई सिंह यादव जी को साहित्यिक प्रकाशन की ओर भी इनका ध्यान गया और दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वो उनके संपर्क में आए और जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ उनका, तो उन्होंने उनके द्वारा लिखी हुई रामायण ए टू रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई और साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी उन्होंने चर्चा की। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने ललई सिंह को सन 1968 को दी थी। एक पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में एक तहलका मच गया था। पुस्तक प्रकाशन को अभी मात्र 1 ही वर्ष हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8 दिसंबर 1969 को उनकी सारी की सारी पुस्तकें जब्त करने का आदेश पारित हो गया कि ये पुस्तक भारत के कुछ नागरिकों या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझ करके आहत करती हैं या उन्हें चोट पहुंचाती हैं और उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई हैं। और इस दी गई आज्ञा के विरुद्ध इस सच्ची रामायण के प्रकाशक ललई सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट इलाहाबाद का रुख किया। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच ने इस केस के सुनने के लिए बनाई गई और उस केस में ललई सिंह यादव जी की तरफ से निःशुल्क केस लड़ा एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव जी ने और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगियों श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस हुई। ये बहस दिनांक 26, 27 और 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिनों तक चली और दिनांक 19 जनवरी 1971 को हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति, जस्टिस A.N. श्रीवास्तव और जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्त की आज्ञा निरस्त की जाती है और जब्तशुदा सारी पुस्तकें सच्ची रामायण एपिलांट अर्थात ललई सिंह यादव जी को वापस दी जाएं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से एपिलांट ललई सिंह को मुआवजे के रूप में 300 रुपये खर्चे के लिए दिलवाए जाएं। ललई सिंह यादव जी के द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकारी की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें।
नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाग भी थे, और जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसके लिए भी ललई सिंह यादव जी ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की और मुकदमे की जीत भी हुई। सन 14 मई 1971 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्यवाही निरस्त कराई गई और तभी उपरोक्त सभी पुस्तकें आम जनता के समक्ष आ सकीं और इस प्रकार से ललई सिंह द्वारा लिखित पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया गया और जो कि यह मुकदमा जो था उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। ललई सिंह यादव ने 1967 ईस्वी में हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और यादव टाइटल हटा दिया था। यादव टाइटल हटाने के पीछे उनका मानना था कि इसमें गहरी जातिवाद विरोधी सोच है। उन्होंने जाति विहीन समाज के लिए आजीवन संघर्ष करने का निर्णय लिया था। एक महान प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, राष्ट्रप्रेमी, क्रांतिकारी और संस्कृति के संरक्षक, साहित्यकार, कवि, लेखक, संपादक, नेता, पत्रकार, प्रोफेसर, समीक्षक, प्रवक्ता और एक महान विचारक भी थे। साथियों, इसी के साथ अब यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।